नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने है ना आईसीएसई के सलीना पब्लिकेशन का सेकेंड चैप्टर बना रहे थे और उस क्वेश्चन में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। हम लोगों ने समझा था कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है और बैंकिंग के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ समझा कि किस तरह से डिपॉजिट करते हैं और किस तरह से उस पर टाइम लगता है, टाइम की जगह पे हम लोग मंथ में लेते हैं और किस तरह से आता है हमारा मैच्योरिटी वैल्यू, रेट दिया रहता है। तो इसी पे पूरा क्वेश्चन ट्विस्ट किया रहेगा। आपको या तो ये रेट फाइंड करना होगा, या तो मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना होगा, या तो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना होगा, या तो टाइम फाइंड करना होगा। तो ये आपका पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 तक कर चुके थे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ए मैन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट टू बैंक 3 होल 1 बाई 2 ईयर। तो इसमें बोल रहा है गिवन क्या क्या है, देखिए इसको लिखते हैं। गिवन गिवन क्या क्या है कि n दिया हुआ है 3 होल 1 बाई 2, तो मेरा कितना हो गया 7 बाई 2 हो गया, इंटू 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 42 मंथ हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे बोल रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो r दिया हुआ है कितना 12%, वेरी गुड। उसके बाद पर एनम एंड द मैन गेट्स इतना, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना दे दिया, एमवी दे दिया है 10,206 रुपीज, ये हमारा दे दिया है। ऑन मैच्योरिटी फाइंड द वैल्यू, तो p हमारा फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करें, देयरफॉर हमको पता है एमवी का फॉर्मूला क्या होता था, p इंटू एन प्लस होता था p इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एम बी हमारा क्या दिया हुआ है, एम बी यहाँ पे पुट कर देंगे 10,206 और हमारा p यहाँ से कॉमन निकालेंगे। चलिए यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, अगर गौर से देखिए तो हमारा p और n दोनों कॉमन निकाल सकते हैं। तो p इंटू एन कॉमन निकालिए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर कितना है 12 बाई 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबका वैल्यू पुट करिए 10,206 इंटू पी इंटू एन कितना दिया हुआ है 42, 1 प्लस 43 बाई 2 इंटू 12 बाई 100, ऐसा कुछ है। 12 से 12 खत्म हो गया, तो ये यहाँ तक इस तरह से हो गया। चलिए आगे देखिए, अगर 42 अंदर भी रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी ये क्या गया, यहाँ पे इक्वल्स टू है। तो अब क्या करेंगे, p हो गया तो हमारा 10,206 लिखा जाएगा p इंटू 42। अब यहाँ पे 100 प्लस 43, सॉरी 200 प्लस 43 बाई 100, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और इस तरह से हम यहाँ काटेंगे तो कितना से कटेगा बताइए, 42 तो 2 से काट सकते हैं इसको, 2 और 1, और यहाँ सॉरी 200 है, 200 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक इस तरह से कटने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा, चलिए अब इधर से उधर करते हैं। तो क्या लिखेंगे, p इक्वल्स टू लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 10,206 डिवाइडेड बाई, ये ऊपर में चला जाएगा इंटू 100 और ये नीचे में आ जाएगा कितना 200 प्लस 21 है ना, ऐसा आएगा, और 243, सॉरी 21 इंटू 243। तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या निकल जाएगा, अगर आप इसको कट करते हैं, जब कट करिएगा तो ₹200 जो है ये हमारा p का वैल्यू आएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तो यहाँ से आपका इस तरह का वैल्यू आ जाएगा। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है 6 करते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को इजी है, बस आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से समझिए और बनाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि किस तरह से वो सॉल्व होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, तो फटाफट देखते हैं इसको। कह रहा है पुनीत हैज अ रिकरिंग, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 है, पुनीत हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा, डिपॉजिट रुपीज इतना। तो p गिवन क्या क्या है वो एक बार लिखते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। गिवन हमारा है p दिया हुआ है, तो p इक्वल टू कितना दिया है ₹140। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। डिपॉजिट पर ईयर फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर तो n भी दे दिया हमारा 4, तो 4 इंटू 12 करेंगे तो 48 मंथ आ जाएगा। अब कह रहा है आर रेट, तो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर फाइंड करना है। और जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो भी दे दिया है, एम भी दे दिया है 8092 रुपीज़, ये इतना 8092 रुपीज़ आपको एम दे चुका है। देयर फॉर एम बी स्कल टू डायरेक्ट लगाइए, तो एम बी स्कल टू क्या होता है p इंटू एन प्लस p इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। पुट कर दीजिए सारे वैल्यू को, एम बी कितना 8092 इक्वल्स टू पी कितना है 140 इंटू 48 प्लस 140 इंटू 48 इंटू 49 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग का हो गया। अब यहाँ से देखिए, तो 12 48 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। और भी कुछ कटेगा
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम, तो क्या लिख सकते हैं, चलिए अब देखते हैं इसको। तो 8092 140 इंटू 48 जब करते हैं तो 6720 आता है, 6720 प्लस, और यहाँ पे जब काटेंगे तो 280 इंटू यही हो जाएगा, इंटू 49 इंटू आर, ये हो जाएगा 280 इंटू 49 इंटू आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा आ जाएगा 42 280 है, तो यहाँ पे बाई 100 भी हो जाएगा, बाई 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ये आ गया तो क्या लिख सकते हैं, तो हमारा ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये साइड आएगा, तो इसको लिखेंगे -8092 माइनस 6720 इक्वल टू 280 इंटू 49 इंटू आर बाई 100। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको इस साइड देखते हैं, तो इसको माइनस करिए, तो 2 में से यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसके बाद कह रहा है 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 10 7 गया 3 होगा, और यहाँ पे बचा 7 7 6 गया 1 होगा, 1372 इक्वल टू 280 इंटू 49 इंटू आर बाई 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आर इक्वल टू लिख सकते हैं 1372 इंटू 100 बाई 280 इंटू 49। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 280 इंटू 49, तो आर इक्वल टू जब कट करिएगा 0 से 0 ये खत्म हो गया, और इस तरह से हम जब इसको काटते हैं तो हमारा वैल्यू आता है आर का 10%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आते हैं अब 7 पे, तो 7 पे आइए और इसको देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या क्या, 7 नहीं सॉरी 6 का 2, 6 का ही सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। अब 6 का 2 पे आता है, इसी तरह से इस क्वेश्चन सबको सॉल्व करते चलना है। अब 6 नंबर का ही सेकेंड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। चलो 6 का है 2 नंबर, 6 का 2 में कर रहा है डेविड ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। तो पी दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है देखिए, गिवन पी दिया हुआ है ₹300, फिर कह रहा है बैंक एंड डिपॉजिट इतना पर मंथ ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 12, 2 ईयर दिया, इसको मंथ में बदलेंगे 24 हो जाएगा, फॉर 2 ईयर इफ द रिसीव इतना पर एना फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट आर पता करना है। चलिए, और एम बी जो दिया हुआ है वो फॉर्म है उसको, यहाँ सेम क्वेश्चन है 7725, ये चला 7725, तो उसको सीधे पुट करिए, देयरफॉर एम बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। और फटाफट इसमें एम बी कितना है 7725 इक्वल टू पी कितना है 300 इंटू एन 24 प्लस कितना हो जाएगा 300 इंटू 24 इंटू 25 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। तो 12 टू 24, 2 से 2 खत्म, यहाँ तक खत्म, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 7725, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों इंटू करेंगे तो 4 3 जा 12 2 होगा, और फिर क्या होगा 4 3 जा 12 का 2 हो गया, 2 3 जा 3 2 जा 6 और 1 7 7200 प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस यहाँ पे जब करेंगे तो कितना हो जा रहा है मेरा 225 है ना, तो 25, तो 25 3 जा 75 इंटू आर, यही है। अब इस तरह से जब मेरा आ गया तो हम क्या लिखेंगे 75 आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 7725 माइनस 7200, देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 2 7 में से 2 गया 5 और 525, तो कितना हो जाएगा बाई 75, देयरफॉर आर इक्वल टू कितना हो जाता है, अगर यहाँ से कट करेंगे तो 7%, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एक मिनट बच्चों, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 जो हमारा है वो क्या कहता है उसको देखते हैं थोड़ा, और फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे, फिर 8 9 और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा 10 और 11। ठीक, तो 7 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और देखते हैं इसको कैसे 7 सॉल्व किया है। तो 7 पे आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। अमिट डिपॉजिट इतना पर मंथ, तो इसका मतलब गिवन क्या हो गया,
ये इजी है, पूरा चैप्टर आपको इसी तरह से है। P इक्वल टू ₹150 आप गिवन लिखिए, उस पर सॉल्व कर दीजिए। पर मंथ इन ए बैंक फॉर 8 मंथ, 8 मंथ तक, यहाँ मंथ में दिया है तो n इक्वल टू 8 हो जाएगा। 8 मंथ मतलब इसको लिख लीजिए 8 मंथ। और फिर क्या दे रहा है, अंडर द रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम व्हाट विल द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, और r इक्वल टू क्या दे दिया, 8% दे दिया है। तो हमको यहाँ पे कह रहा है MB निकालने के लिए, तो सबसे पहले I निकालेंगे। तो I इक्वल टू क्या होता है, सीधे वैल्यू पुट करते हैं। तो मेरा P 150 इंटू n कितना है 8 इंटू 9 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर कितना 8/100। यहाँ तक कितना किसी को दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 10 से 10 खत्म। तो मेरा आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 15 3 जा 45। तो इस तरह से हम करते हैं, तो आई का वैल्यू आता है 36, 360 आएगा, तो उसको 36 हम लोग लिख सकते हैं। तो 36 आ गया, तो आई हमको पता चल गया 36। तो अब क्या करना है कि देयरफॉर एम वी क्या हो जाएगा 150 इंटू 8 प्लस 36। तो मेरा क्या होगा 1200, इसको मैं इंटू करिएगा और प्लस 36, तो मेरा निकल जाएगा रुपीज़। एम वी टोटल वैल्यू 1236, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी करते हैं इसी तरह से फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में कह रहा है कि मिसेस गीता डिपॉजिट 300 पर मंथ। तो गिवन देखिए क्या क्या है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे P इक्वल टू ₹350, और कितने मंथ तक करती है, 1 ईयर तक, 1 ईयर एंड 3 मंथ, एक साल में 12 महीना, 12 3 15, तो 15 मंथ हो जाएगा। 15 मंथ एंड निकल गया। मंथ अंडर द रेकरिंग डिपॉजिट सेम इफ द मैच्योरिटी वैल्यू जितना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आर फाइंड करना है, ठीक है। और एम दिया हुआ है आपको ₹5565। सेम पिछला क्वेश्चन देखिए, पिछले के पिछले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने बनाया था प्रीवियस में, वही है। देयरफॉर एम वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100। तो R/100 एम कितना दिया हुआ है 5565, और P इंटू एन कितना हो जाएगा, P इंटू एन जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 35250। तो 5250 इंटू कर लीजिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा P कितना दिया हुआ है 350 इंटू एन कितना है हमारा, एन है 15, तो 15 इंटू 16 बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100, ऐसा कुछ है। देखिए 8 12 6 15, इस तरह से आया 35 5 कितना हो जाएगा देखिए। तो यहाँ पे आपको 35R, अच्छा यहाँ पे भी कटेगा, देखिए 5 2 10 और 2 2 4 और 2, तो यहाँ सीधे 35R हो जाएगा। तो 5565 इक्वल टू 5250 प्लस 35R। तो देयरफॉर R इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से आपको R का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा कि 5565 माइनस 5250 बाई 35। तो क्या मेरा वैल्यू, अगर इसको करके देखते हैं तो हमारा R का वैल्यू जो होता है वो 9% आता है। तो 9% इसका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है इसको समझेंगे और इसको भी करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी है क्या हमको दिया हुआ है वो पहले लिखेंगे। गिवन क्या क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 9 गिवन है मेरा P इक्वल टू, देखिए ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ इतना पर मंथ इतना डिपॉजिट, तो P हमारा दे दिया ना 1200, ये पर मंथ डिपॉजिट हो रहा है। हैज़ ए मैच्योरिटी वैल्यू रुपीज़ इतना, ठीक है। तो 12,440 MV दिया हुआ है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R दे दिया 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रहा है 8%, एंड कैलकुलेट द एंड ऑफ एवरी मंथ, फाइंड द टाइम ऑफ द, तो हमको यहाँ से N बताना है कि टाइम बताना है N क्या होगा, और MV दे दिया है 12,440, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या पहले फाइंड करेंगे, तो यहाँ से I निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, P इंटू एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जब हम n का वैल्यू टाइम ही निकालना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, I तो I हमारा यहाँ से हो जाएगा, काटने के बाद हमारा P का वैल्यू कितना दिया 1200 इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इक्वल टू R कितना दिया हुआ 8/100।
ऐसा 2 0 से 2 0 खत्म, 12 से 12 खत्म, 2 4 जा 8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आई इक्वल टू क्या निकल गया 4n इंटू एन प्लस 1, ये निकल गया हमारा 4n इंटू। अब देयर फॉर एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एम बी इक्वल टू लिखेंगे p इंटू एन प्लस आई। तो यहाँ पे एम बी का वैल्यू क्या है 12 4, चलिए इस लाइन में करते हैं। तो एम बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, दिया हुआ क्वेश्चन में 12 4 4 0 इक्वल्स टू 1200 इंटू एन प्लस 4n इंटू एन प्लस 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है। हम यहाँ क्या करेंगे कि 12 4 4 0 इक्वल टू इसको करेंगे 1200n हो जाएगा प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा निकल जाएगा बताइए, तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो इस तरह से आएगा, क्या आ जाएगा कि n स्क्वायर प्लस 301 1n माइनस 3110 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे फ्रैक्शन तोड़ते हैं ये देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर और इसको कर सकते हैं हम लोग माइनस 10n और प्लस 311n माइनस 3110 इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n कॉमन निकाल देंगे तो n माइनस 10 प्लस यहाँ से 311 निकाल देंगे कॉमन तो प्लस 311 इंटू एन माइनस 10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बन जाएगा देयर फॉर n माइनस 10 और एक बनेगा n माइ प्लस 311। तो क्या हो देयर फॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और n इक्वल टू एक होगा 3 माइनस 311। तो इसमें ये तो हो नहीं सकता है, तो हमारा n का वैल्यू कितना आया 10। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको भी देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है वो क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मिस्टर गुलाटी हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मिस्टर गुलाटी क्या रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट 300 पर मंथ। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है p इक्वल टू ₹300, वेरी गुड, पर मंथ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको 12% दिया तो r दे दिया कितना 12%, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू और एम दे दिया ₹8,100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और एन यहाँ पे भी हमारा टाइम मंथ में निकालना है। चलिए अब ये क्या करना है, तो एम वी इक्वल टू यहाँ पे सीधे डालेंगे, एम वी इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। तो 8100 प्लस पी कितना है 300 इंटू एन कितना है नहीं पता, प्लस आई क्या हो जाएगा पी मतलब 300 इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई आर कितना दिया हुआ है 12 बाई 100। 12 से 12 खत्म, यहाँ तक 100 से ये 100 खत्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 3/2 हो जाता है, हो जाएगा 12 से 12 खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से सॉरी यहाँ से 300 रहने देते हैं इसको, 300 और ये भी 100 रहने दिया, इसको सीधे 12 से 12 काटे। तो यहाँ से क्या होगा 8100, 300 बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा n प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 100, यही हो जाएगा। तो 8100 इक्वल टू ये 300 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n, तो 200n प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाई 200, ऐसा कुछ होगा। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ख़त्म और ये कितने बार में, तो 27, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेरा निकल रहा है इक्वेशन देखिए क्या निकल रहा है कि 27 इक्वल्स टू 200n इंटू एन स्क्वायर प्लस n, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये 200 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ देखते हैं। तो 200 जो नीचे में मेरा था वो उस साइड चला जाएगा, इसको इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 5400। तो 5400 इक्वल टू लिख सकते हैं 200n प्लस एन स्क्वायर प्लस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देयरफॉर क्या लिखा जाएगा बताइए इक्वेशन, एन स्क्वायर प्लस 201n माइनस 5400, ऐसा कुछ लिखाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको तोड़ना है तो हम इसको तोड़ेंगे कैसे, देखिए एन स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 225 माइनस 24 एन माइनस 5400 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि एन स्क्वायर प्लस 225 एन माइनस 24 एन माइनस 5400। तो यहाँ देयरफॉर क्या हो जाएगा, एन बाहर निकालेंगे तो निकलेगा एन प्लस 225 और माइनस 24 निकाल लिए तो एन माइनस एन प्लस 225। तो इस तरह से देयरफॉर एन प्लस 225 और एक आ जाएगा n माइनस 24। तो
तो इसीलिए तो n का वैल्यू क्या होगा 225 और एक n का वैल्यू हो जाएगा 24 माइनस, तो माइनस का वैल्यू होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा n इक्वल टू 24। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखते हैं और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको फटाक से करते हैं कंप्लीट। इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाए, क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा 1 मिनट बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। आप लोग एक बार देखिए इस क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है, और देखिए इजी है, बस इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उसको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, मिस्टर गुप्ता opened a recurring deposit account in a bank. He deposit 2500 per month for 2 years at the time of maturity got इतना। अब देखिए गिवन क्या क्या है सबसे पहले, और उसमें पहला लिखा था टोटल इंटरेस्ट अर्नड बाय मिस्टर गुप्ता। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहले देखिए क्वेश्चन 11 में पहला जो हमारा इंटरेस्ट पूछ रहा है टोटल कितना निकला, तो गिवन क्या क्या है ये देखते हैं। गिवन है p इक्वल टू रुपीज कितना दिया हुआ है 2500, फिर हमारा n दिया हुआ है 2 ईयर 2 इंटू 12 हो जाएगा 24 मंथ, यहाँ तक समझ। m भी दिया हुआ है रुपीज 62,500 रुपीज़ यहाँ निकला हुआ है। तो हमको सबसे पहले कहा है टोटल इंटरेस्ट, तो आई कितना हो जाएगा, पूछ रहा है p इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट कीजिए कितना हो जाता है ये पता है आपको। तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी इक्वल टू हो जाएगा p इंटू एन प्लस आई, तो p इंटू बी, तो ये दिया हुआ 67,500 इक्वल टू p कितना है 2500 इंटू 24 प्लस आई, यही ना टोटल इंटरेस्ट है। तो ये इस साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6000 हो जाता है, ठीक है। 67,500 इक्वल टू 6 1 2 2 4 1 2 3 4, ठीक है, ये इतना प्लस आई। तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू आ जाएगा 67500 माइनस 60,000, तो इसीलिए आंसर कितना होगा 7500। ये हमारा आई का वैल्यू फर्स्ट का निकल गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोग सेकेंड का देखते हैं, तो देयर नाउ आई निकल गया है, तो नाउ आई का फॉर्मूला में ये फॉर्मूला मेरे पास है, उसमें पुट करिए, तो क्या हो जाएगा, आई की जगह पर सीधे लिखेंगे 7500 इक्वल टू पी कितना दिया हुआ है 2500 इंटू एन कितना है 24 इंटू 25 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर निकालना है, और बाई कितना 100। देखिए 12 2 जा 24, 2 से 2 खत्म और 25, चलिए इसी 2 जीरो से इसको 2 जीरो काट देते हैं, ये रहने देते हैं 25 को ऐसे 25, ठीक है। 25 इंटू 25 कितना हो जाता है, देखिए तो अब हमको यहाँ से कट गया लगभग सब, तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा तो 7500 इसकल टू 25 इंटू 25 जो होता है 75 625 होता है, तो 625 आर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए देयरफॉर आर इक्वल टू हो जाएगा 7500 बाई 625। जब इसको कट करिएगा तो हमारा ये 12 बार में कट जाता है, तो आर मेरा कितना निकल गया 12%, तो ये भी सेकंड का आंसर आ गया, यही पूछ रहा था आर का वैल्यू। तो इस तरह से बच्चों तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर बैंकिंग का कंप्लीट किया है। आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा होगा ये समझने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और समझने की कोशिश करें, खुद से बनाने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैंकिंग का पहला रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट किस तरह से होता है उसको अच्छे से समझा है, अच्छे से बनाया है। तो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश करेंगे, समझिए और खुद से प्रैक्टिस करिए और अच्छा करिए, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए।